आइए आप लोगों का गुरुजी VNS में स्वागत है। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो के लास्ट में देख करके कमेंट्स शेयर करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं कंपटीशन का। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है बेटा? एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है, उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40 अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है? 33% प्राप्त करना था, लेकिन छात्र ने जो है 25% ही प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया बेटा? 25% ही। 33% प्राप्त करना था और छात्र ने जो है प्राप्त किया 25, तो दोनों का अंतर कितना रह गया? 33% प्राप्त करना था लेकिन प्राप्त किया 25%। कितना प्राप्त किया? 25%। 8% का डिफरेंस आ गया। कितने का? 8% का। 8% वह और पा गया होता तो वह पास हो गया होता। 8% का यह जो डिफरेंस आया है बेटा तो वह जो है 40 अंक, 40 अंक से असफल रह जाता है। कितने अंक से? 40 अंक से। तो जब 8% पे वह 40 अंक से असफल रह जाता है तो 1 पर कितना हो जाएगा बेटा? 40/8, इसलिए 100% का रहा होगा तो यह हो जाएगा 100। 8 एकम 8, 8/40, यानी कि वह जो है 500 नंबर का था। कितने अंक का था? 500 अंक का था। वह जो है 25% प्राप्त किया। 125 नंबर उसने प्राप्त किया था। कितना प्राप्त किया था बेटा? 125। लेकिन इसमें पूछा असफल हो जाता है तो कुल अंक क्या है? कुल अंक जो है 500 का। 500 का पेपर है। 500 के पेपर में उसने जो है 25% प्राप्त किया। 125 अंक प्राप्त किया था, लेकिन जो है उसको 33% प्राप्त करना था। ठीक है, यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं कि 33% तो पास होना था, लेकिन जो है 25 ही प्रतिशत उसने प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया? 25%। तो 8% से वह पीछे रह गया। कितने प्रतिशत से? 8% से। लेकिन वह 40 अंक से असफल रह जाता है। कितने से? 40 से। जब 25% पाता है तो 40% अगर और पाता तो वह जो है पास हो जाता है। तो यह टोटल मार्क्स कितने का था? वह 500 नंबर का। आइए देखते हैं क्वेश्चन। राम किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। श्याम उसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक प्रतिशत बताइए। ठीक है, इसमें दिया है प्रतिशत बताने के लिए। तो देखिए यहां पर राम जो है कितना पाता है बेटा? राम 30% पाता है और यहां पर अनुत्तीर्ण हो जाता है 108 अंक से। ठीक, और श्याम जो है यह समझिए माइनस। ठीक, श्याम 52% अंक पाता है और 24 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, यहां पर दिया हुआ है। अब देखिए राम और श्याम के प्रतिशत का जो है क्या डिफरेंस है? यह हो जाएगा 52 में से अगर 30 निकाल देंगे
तो आ जाएगा 22%। ठीक, कितना हो गया? 22%। और इनके अंक का जो है अंतर कितना हो गया बेटा? 108 अंक से वह फेल है, 108 अंक से अनुत्तीर्ण है, और यह 24 से उत्तीर्ण है। तो दोनों का अंक हो जाएगा कितना? 108 अंक से फेल है और 24 से, तो हो जाएगा 132। दोनों का अंतर हो गया 132। इसका मतलब कि 22% पे 22% पर 132 है, 22% पर 132 है, तो 1% पर क्या हो जाएगा? 132/22। और 100% पर कितना हो जाएगा बेटा इनका? 100 पर कितना हो जाएगा? 11 दूना 22, 11 एकम 11 दूना 22 और 2 छक्का 12, यानी कि ये आ गए 600 अंक का था। क्या पूछा है? पूर्णांक कितने का था? 600 का। दोनों का अंतर निकालिए बेटा। यह 30 अंक प्राप्त किए हैं राम, और श्याम 52%। कितना पाए हैं? 52%। दोनों का अंतर आ गया 22% पर इन दोनों के अंक में कितने का डिफरेंस आया उसको हम देखें, तो वह आ गया 132 का। कितने का आ गया बेटा? 132 का। जब 22% पर 132 का अंतर आ गया, तो एक पर निकाल लेंगे, फिर 100% पे 100 पर ही प्रतिशत निकालते हैं, तो 100% पर निकाले हैं तो आ गया 600। 600 नंबर का इनका जो है परीक्षा थी। कितने की थी? 600 अंक की। अब देखिए फिर पूछ रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, कितने प्रतिशत प्राप्त करते राम कि यह उत्तीर्ण हो जाते। अब यह कह रहा है कि 30% जब प्राप्त किए हैं, तो 30% कितना हो जाएगा? 600 का 30%। 600 का 30% जब हम निकालेंगे बेटा, तो यहां पर हो जाएगा सीधे सीधे, यह हो जाएगा 180। 180 तो 30% हो गया। 30% यह पाए थे, 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए। 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो गए, तो यह पा गए थे 288 अंक। कितना पा गए थे? 288 अंक। तो 600 में 100% है, 100% 600 का है, 1% हो जाता नहीं। यहाँ पे ऐसे नहीं निकालेंगे बेटा, ऐसे निकालेंगे। परसेंट पूछ रहा है ना। 600 नंबर में 100% है, तो 1 पर हो जाएगा बटे 600 हो गया, और 288 पाए हैं। ये शून्य इस शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 2 3 6 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 आठे 24, 48%। कितना हो गया? 48%। अगर राम जो है 48% पाए होते तो क्या हो जाते? उत्तीर्ण हो जाते। उत्तीर्णांक 48% पर। कितना पे बेटा? 48% पर। कितने का था? 600 का। 48% का मतलब यहां पर 288 नंबर। अगर राम जो है 288 नंबर पाते तब पास हो गए होते, लेकिन कितना पाए हैं? 30% ही पाए हैं। 30% का मतलब 180 नंबर ही पाए। 288 पाए होते तो पास हो गए होते, 600 में पाए थे 180। तो यह पूछा है पूर्णांक, पूर्णांक आ गया 600, और उत्तीर्ण प्रतिशत कितना आया बेटा? 48%। कितना आ गया? 48%। आइए देखते हैं। एक परीक्षा में ए, बी और सी क्रमशः 28%, 36% और 53% अंक प्राप्त करते हैं। बी और सी पास होते हैं
तथा ए फेल हो जाता है यदि उनमें ए ने 33 अंक से पास हुआ हो तथा उनमें से एक ने 33 अंक से पास हुआ हो तथा ए 17 अंक से फेल हुआ हो तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत है। यह दिया। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ए, बी और सी, ठीक दिया हुआ है। ए जो है 28% पाता है। बी जो है 36% पाता है। कितना प्रतिशत? 36%। ए 28%, बी 36% और सी 53%। सी 53% पाता है, ठीक है। बी और सी पास होते हैं, बी और सी पास हो गए, ए फेल हो जाता है यदि उनमें एक ने 33 अंक से पास हुआ हो। अगर मान लीजिए यह 33 अंक से बी को पास हो गया हो और ए जो है 17 अंक से फेल है। कितने अंक से फेल है बेटा? 17 अंक से। यानी कि बी जो है 33 अंक से पास है और ए 17 अंक से फेल है। परीक्षा में 28% ए प्राप्त किया है, बी 36% प्राप्त किया है और सी 53% प्राप्त किया है। तो इनके प्रतिशत का अंतर कितना है बेटा? 8% का अंतर हो गया। कितने का हो गया? 8% का अंतर प्राप्त हुआ। और अंक में कितने का इनमें अंतर है? देखिए 7 3 10 50 का, यानी कि 8% पर जो है 50 अंक का अंतर आता है। तो पहले हम देख लेते हैं कितने अंक का है। यह 8% पे है 50 का अंतर। तो 1 पर कितना का हो जाएगा बेटा? हो जाएगा बट्टे 8। 100 पर कितना का हो जाएगा? मल्टीप्लाई 100 का हो गया। यह हो गया 4, यह हो गया 25, 4 25 यानी कि 625 अंक का है। कितने का है? 625 अंक का है। तो यह 625 में 28% प्राप्त किया है ए और बी कितना प्राप्त किया है? 36% प्राप्त किया है। तो 36% प्राप्त किया है 33 अंक से। तो इसी का हम 36% निकाल देते हैं। 36% निकाल देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 625 का 36% कितना आ जाएगा बेटा? बटा 100 हो जाएगा। या 25 चौको 100, 25 25 625 था। 25 चौको 100 था। अब ये आ गया 4 नमा 36, अब 25 नमा 225, यानी कि 225 नंबर जो है 36 पर हो गए। तो 33% से पास हैं। 33 अंक से, 33 अंक से। तो इसमें जो है -33 अगर हम कर देते हैं तो वह जो है कितने अंक पे पास होना है, पासिंग, तो वह पता चल जाएगा। कितना पे हो जाएगा बेटा? आ जाएगा 2, यहाँ 12 हो गया, 9, यहाँ 192 नंबर पर पासिंग हो गई। कितना पे हो गई बेटा? 192 पे पासिंग हो गई। वही पूछ रहा है। हो तो परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक की जरूरत है? जो 192 अंक प्राप्त करेगा वही पास होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना कैसे लगाए हैं? देखिए दिया था क्या? ए, बी और सी
3 मान लीजिए छात्र हैं, तीनों जो है परीक्षा में सम्मिलित हुए। ए जो है 28% प्राप्त किए, बी जो है 36% प्राप्त हुए और सी जो है 53% प्राप्त किए। तो कह रहा है कि दो जो है बी और सी जो है पास हो गए, ए जो है फेल हो गए। तो ए जो है कितने प्रतिशत, 28% पाए, बी जो है 36% पाए, ए जो है 17 नंबर से फेल हो गए और बी जो है 33 नंबर से पास हो गए। तो यहां पर परसेंटेज का हम अंतर निकाल दिए, 8 आ गया। कितना आ गया बेटा, 8% आ गया, सीधे सीधे 8% आ गया। 8% पे जो है इनका अंतर कितना आया था, 50 का। कितने का आया था, 50 का। जब 8% पे 50 अंक आ रहा है तो 100% पर कितना आ जाएगा, तो 625। यानी कि पूर्णांक इन लोगों का रहा होगा 625। और यहां पे बी को कह रहा है कि 36% पा रहा है तो 33 नंबर से पास हो रहा है, 33 नंबर से पास हो जा रहा है। तो 625 का हम 36% निकाल लिए बेटा। जब 625 का जो है 36% निकालते हैं तो आ जा रहा है बेटा 225। कितना आ जा रहा है बेटा, 225। और कह रहा है कि 36 नहीं सॉरी, हाँ यह जो है 33 अंक से ना, 33 अंक से जो है पास हो जा रहा है। तो 33 अगर घटा देंगे तो यह जो है पासिंग मार्क पता चल जाएगा। 192 नंबर जो पाएगा वही पास होगा, तीनों में से ए बी सी। अर्थात बी और सी दोनों का 192 से ज़्यादा अंक आया है और ए का जो है कम आया है। ठीक, यही था। पास होने के लिए 192 नंबर लाना अनिवार्य था परीक्षा में, 625 का पूर्णांक था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उसमें 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। क्या पूछ रहा है, असफल हुए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत कठिन सवाल नहीं होती है, अगर ध्यान से आप देखेंगे ना तो सारी सवाल आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45 छात्र जो है संस्कृत में। अब 25%, देखिए मान लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ जो है हिंदी वाले हो गए, क्या हो गए, हिंदी के हो गए कै प्रतिशत, 60%। ठीक है, फिर कह रहा है संस्कृत के हो गए, ये संस्कृत के कितने प्रतिशत हो गए बेटा, 45%। 45% संस्कृत के हो गए, 60%। और यह जो है मेरा इतना कॉमन आ गया, हो गया ना। पूरे स्टूडेंटों में से 60% हिंदी के, 45% संस्कृत के और 60 और 45 में से ही 25% क्या है, 25% जो है दोनों के हैं, हिंदी और संस्कृत के हैं। तो चलिए भैया देख लेते हैं, हिंदी के हो गए 60% और संस्कृत के हो गए 45% और दोनों कॉमन कितने हो गए, कॉमन में हो गए दोनों में, मतलब यहां लिख देते हैं दोनों में कॉमन कितना हो गए, 25। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये तो हो गए 105 हो गए
और यह हो गए -25। क्योंकि यह कॉमन है, देखिए अगर यहाँ से हम चलते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं तो 60 होता है, और यहाँ से फिर चलते हैं ये 45 है, इसके बीच का जो है 25 कॉमन है। अगर यहाँ से ले करके यहाँ तक हमें जो है रन करना है तो कॉमन जो है ये दूरी और ये दूरी दोनों जो है कॉमन आ जा रही है ना, तो एक को हम घटा देंगे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 0 हो गया, 10 में से 2 गया, 8 हो गया, यह आ गया 80। क्या हो गया, 80% हो गया। 80% जो है क्या हो गए बेटा, यह जो है सफल हो गए। यहाँ पूछ रहा है असफल कितने हुए, तो 20% न बचे, 20% जो है असफल हो गए। जब 80% जो है सफल हो गए, इतना मतलब पास हो गए, इतना पास हो गए, तो असफल होने के वाले छात्र जो है 20%। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। यही बहुत आसान दिया। जैसे मान लीजिए दूरी से आपको समझा रहे हैं, अगर यहाँ से हम हिंदी के लिए चले 60% और यह 45% संस्कृत का हो गया, तो 25% जो है दोनों कॉमन हो गए। 25% कॉमन हो गए ना, यानी कि 60% में से कुछ हिंदी के पास हुए होंगे और संस्कृत के कुछ पास हुए होंगे, यही कॉमन है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालना है तो एक दूरी को हम माइनस कर देंगे, तब दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा बराबर। आ गया समझ में बेटा ना, बहुत सिंपल ये थियरी है। ये फिगर से देखेंगे आपको दिमाग में बैठ जाएगा तुरंत कि ऐसे किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या बताओ। प्रतियोगियों की कुल संख्या बताना है। यहाँ पर बेटा दिया हुआ है 70% प्रतियोगी जो है इंग्लिश में, किसमें बेटा, इंग्लिश में 70%। ठीक है, और क्या दिया, मैथ्स में जो है, गणित में जो है आपका 80% क्वालिफाई करते हैं, सफल होते हैं, और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। इसका मतलब 90% दोनों विषयों में सफल होते हैं, 90% सफल हो गया। ठीक है, स्वाभाविक है कि 10% अगर कह रहा है कि असफल हो गए तो 90% दोनों विषयों में सफल होंगे, तो यह हो जाएगा 150%। अब इसको जो है माइनस कर देते हैं 90% को, तो हो जाएगा आपका सीधे सीधे 60%। कितना आ गया, 60%। आ गया ना, वही जो पिछली सवाल बताए थे कि जो दोनों में है उसको माइनस कर लेते हैं तो आ गया 60। जब 60% सफल वाले में 144 प्रतियोगी हो गए, जब 60% पे मेरा जो है 144 हो गए प्रतियोगी, तो 1% पर कितना हो जाएगा बेटा, बट्टा 60 हो जाएगा, और 100 पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसी में मल्टीप्लाई 100 हो गया। 6 दूना 12, 6 चौके 24, यानी कि आ गया 240। कितना आ गया, टोटल हैं 240। प्रतियोगियों की कुल संख्या बताओ, तो यही है आंसर आ गया 240 प्रतियोगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। टोटल जो है 200, देखिए इंग्लिश में 70% थे, मैथ्स में 80%, और दोनों में 10% असफल हुए। इसका मतलब कि 90% जो है सफल हुए, दोनों को ऐड कर दिए और फिर 90 को माइनस कर दिए तो 60%। जब 60% पर जो है 144 प्रतियोगी हैं तो 100 पर कितने आ जाएंगे, वही निकाल लेंगे, आ गया 240। ओके, अगला सवाल देखते हैं। एक गांव में 60% के पास गाय है
30% के पास भैंस है, 15% के पास न तो गाय है न तो भैंस है। कुल उस गांव में 96 फैमिलीज हैं, 96 परिवार हैं। तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास न तो गाय है न तो भैंस है? टोटल उस गांव में 96 फैमिलीज हैं। कितने हैं बेटा? 96 परिवार। तो इसमें क्या कह रहा है कि 60% के पास गाय है, 30% के पास भैंस है और 15% के पास, तो यहां पर हम लिख देते हैं बेटा, गाय कितने लोगों के पास है? 60%। भैंस कितने लोगों के पास है बेटा? यहां पर दिया हुआ है 30% लोगों के पास भैंस है। टोटल 90% लोगों के पास गाय और भैंस है। यहां पे हो गया। क्या कह रहा है कि गाय और भैंस दोनों मिलाकर के 15% है। गाय प्लस भैंस दोनों मिलाकर के 15% है। दोनों मिलाकर के 15% है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देते हैं 19 में से। यहाँ पर 19 में से 15 को हम घटा देंगे तो यह हो जाएगा 75%। 75% आ गया। यहाँ पर क्या दिया है बेटा? अब देखिए, 75 गांव में कुल 96 परिवार हैं। 96%। तो जब 75% लोगों के पास गाय है या भैंस है या गाय और भैंस दोनों हैं, तो कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास न तो गाय है न तो भैंस है? तो 100 माइनस 75, 25%। जब 25% ऐसे लोग हैं जिनके पास न तो भैंस है न तो गाय है, दोनों में से, तो अब परिवार टोटल कितना है? 96। तो 96 का 25% सिंपली हम निकाल लेते हैं। 25 चौक का 100 और 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 4 चौक के 16, यह हो गया 24 ऐसे परिवार हैं जिनके पास न तो गाय है और न ही भैंस है। ठीक है, समझ में आ गया? एकदम सिंपल है बेटा। गाय जो है 60% लोगों के पास है, भैंस 30% लोगों के पास है। दोनों का योग हमने कर दिया तो 90% हो गया। और कॉमन क्या करा? गाय और भैंस दोनों। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, तो वह 15% है। तो इसको हमने माइनस कर दिया तो आ गया 75%। यानी कि 75% ऐसे परिवार हैं जिनके पास या तो भैंस है या तो गाय है या तो गाय और भैंस दोनों हैं। जब 75% लोगों के पास है तो इसका मतलब 25% लोगों के पास कुछ भी नहीं है, न तो गाय है न तो भैंस है। और पूछ रहा है कितने परिवार ये हैं, तो 96 का 25% हम निकाल लिए, आ गया 24। कितना आ गया बेटा? 24। 25 चौक को 100, 4 दूना के 8, 4 चौक के 16, 24 आ गया। ठीक, ओके। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। क्या पीते हैं बेटा? चाय पीते हैं। तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। क्या बेटा पीते हैं? कॉफी पीते हैं। 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि चाय भी आ गई, दीजिए, कॉफी भी आ गई, दीजिए। यानी कि वो चाय भी आएगी तो भी पिएंगे और कॉफी आएगी तो भी पिएंगे। चाहे जो आए, दोनों में से, दोनों में हाथ उठाएंगे। हाँ, चाय चाहिए, हाँ, कॉफी चाहिए, हाँ। लेकिन चाय वाले प्योर जो है 72% हैं और कॉफी वाले प्योर 44%। और दोनों में चाय आ गई,
हाँ जी चाय चाहिए। कॉफ़ी आ गई, हाँ जी कॉफ़ी उनके लिए दोनों बराबर है, चाहे चाय आए चाहे कॉफ़ी आए, वो दोनों में हाँ जी बोलेंगे। देखिए चाय वाले कितने हैं बेटा, चाय वाले हो गए 72% और कॉफ़ी वाले कितने हो गए बेटा, ये हो गए 44%। दोनों कितने हो गए, 4 2 6 और 7 4 11, 116%। 116% हो गया। हम जानते हैं कि 100% ही होता है, कितना 100%, या 16% एक्सेस हो गए। ये 16% एक्सेस वाले कौन है, चाय आ गई हाँ जी, कॉफ़ी आ गई हाँ जी, वही हैं 16%। यही लोग हैं दोनों। चाय आ गई तो भी हाथ उठाएंगे, कॉफ़ी आ गई तो भी हाथ उठाएंगे। इनकी संख्या 40 है, यानी कि 16% पर ये लोग 40 हैं, तो 1% पर क्या हो जाएंगे बेटा, 40/16। 100 पर क्या हो जाएंगे ये लोग, मानेंगे नहीं, होंगे 100 पर। 4 दहा में 40 और 4 चौके 16, 4 पचीसियम 100, यानी कि 25 दहा में 250। टोटल कितने लोग हैं तो कर्मचारियों की संख्या कितनी आ गई, 250 हो गई बेटा, सीधी सीधी आ गई। कितना आ गई, 16 आ गया तो 16 पर 40 हैं, तो 1 पर 40/16 हो गया। 100 पे निकाल लिए, 4 से काटें, 4 चौके 16, 4 दहा में 40 और 4 पचीसियम 100, 250 हो गया। ऐसे ही है। ये सवाल बहुत ही परीक्षाओं में अक्सर देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो आप लोग ऐसे सवालों पर कृपया प्रैक्टिस बना कर रखें कि परीक्षा हाल में जब भी आप लोग बैठें तो बिना समय गवाए, बिना समय बिताए आप लोग ऐसे सवालों को तुरंत सॉल्व करें। ऐसे सवालों को क्या करें, तुरंत सॉल्व करें बिना समय लगाए। एक हॉस्टल में 600 छात्र हैं। कितने हैं बेटा, 600 छात्र हैं। 70% छात्र हॉकी खेलते हैं और 50% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। तो पूछा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो यहाँ देखते हैं 70%, बहुत आसान, जो पिछला मेरा क्वेश्चन था ठीक उसी से रिलेटिव यह क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से देखिए, बस ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आपको आसान लगेगा। जब आप गुरुजी VNS में आ गए हैं तो आपको कोई भी सवाल ऐसी नहीं लगेगी जो कठिन हो, ठीक है। उसको बस ध्यान से आप देखते जाइए, हम उसको सॉल्व कराते हैं, उसका तौर और तरीका आप लोगों को बताते जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, टोटल छात्र कितने हैं, 600 हैं। हॉकी खेलने वाले कितने हैं बेटा, हॉकी खेलने वाले छात्र हमारे जो है 70% हैं। 70% हॉकी के हैं और फुटबॉल के कितने हैं, फुटबॉल के हो गए 50%। कितना है बेटा, 50%। 7 5 12 120% हो गया। टोटल कितना हो गया, 120%। यानी कि 20% छात्र मेरे ऐसे हैं जो हॉकी खेलेंगे, हाँ जी, फुटबॉल खेलेंगे, हाँ जी, दोनों में हाथ उठाते हैं। आपको हॉकी खेलने आता है तब भी हाथ उठाएंगे, फुटबॉल खेलने आता है तब भी यानी कि वो दोनों गेम खेलना जानते हैं, ठीक है। और 70% ऐसे मेरे हॉस्टल के छात्र हैं जो हॉकी सिर्फ जानते हैं और 50% ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलना जानते हैं। तो हो गया 20%, यानी कि 20% ऐसे छात्र हैं मेरे
जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलना जानते हैं। 600 का 20%, 600 का 20%, दोनों सुन्ना कट गया। 6 दूना 12, 120 छात्र। क्या है? 120 ऐसे छात्र हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। बहुत आसान दिया हुआ बेटा, बस ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और खुद वह क्वेश्चन बताएगा कि हमें क्या करना है। 70% यहां पर दिया हुआ है कि छात्र क्या करते हैं, क्या खेल रहे हैं बेटा? हॉकी खेल रहे हैं। और 50% फुटबॉल। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो हो गया 120। 120 पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में, कि 100 से जब ऊपर जाता है तो वह कॉमन वाला हो जाता है, तो 20 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वही 20 मेरे जो है हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले हो गए। तो 20%, 600 दिया है तो 600 का 20%, 6 दूना 12, 120 छात्र हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से बहुत ही आसान दिया हुआ है बेटा, लेकिन जब आप यहां गुरुजी VNS में प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, क्लास नहीं करेंगे, तो परीक्षा हाल में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस पसीना पसीना छोड़ करके परेशान हो जाएंगे। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं होंगे, अर्थात अवयस्क हैं? ठीक है, बहुत ही आसान। देखिए, जितना भी क्वेश्चन हम लाए हैं आपके सामने, आप लोगों के लिए, वह किसी न किसी परीक्षा में वह पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, या तो कुछ ऐसे भी है जो संभावना बन रही है, ज़्यादातर आने वाली परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब क्या दिया हुआ है? यहां पर दिया हुआ है लड़का। क्या दिया हुआ बेटा? लड़का। देखिए, लड़का, और यह है लड़की। क्या है? लड़की। लड़का जो है 3 है, लड़की 2 के अनुपात में। ठीक है, 3 संबंधित 2 के अनुपात में दिया हुआ है, तो इसको हम जो है 300 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 200। इसको कम भी मान सकते थे, लेकिन मान लीजिए कम मानेंगे तो पॉइंट में आने लगेगा। तो क्या जो है लड़के और लड़कियां पॉइंट में हो सकते हैं? नहीं, थोड़ा पटा लगेगा। इसलिए हम जो है उसको 300, 100 का गुणा दोनों में कर दिए। 100 का गुणा दोनों में कर दिए। तो यहां पर बेटा क्या दिया हुआ है? 20% लड़के हैं। 20% लड़के हैं। अब देखिए, 300 का 20%, 20% क्या है? लड़के हैं। तो यह कितना हो जाएगा बेटा? 3 दूना 6, 60। कितना हो जाएगा? 60। 60 लड़के हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 25% लड़कियां हैं। कितना प्रतिशत हैं? 25% लड़कियां हैं। तो यह हो जाएगा 50। समझ में आ रहा है ना? देखिए, ऐसे निकालें। 300 का 20%, 20% ऐसे निकालते हैं। 2 3 6, 60 हो गया। और यहां पर दिया हुआ था 200 का 25% का मतलब ये होता है 2 शून्य 2 शून्य से कट गया, 50 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा? अब देखिए टोटल कितने हो गए, क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। 20% लड़के, 25% लड़कियां वयस्क हो, तो अब देखिए 110
110 लड़की और लड़का मिलाकर के क्या हैं, वयस्क हो गए। कितने हो गए, वयस्क हो गए। यह पूछ रहा है प्रतिशत। तो जब 110 यानी कि टोटल 500 में 110 कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है? टोटल 500 है ना, 300 और 200 कितना हो गया, 500 पर है मेरा 100%। तो एक पर कितना हो जाएगा बेटा, बट्टा 500 हो गया। इसलिए 110 पर कितना हो गया बेटा, 110, 2 0 से कट गया, या 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 22, यह आ गया 22%। जब 22% मेरे जो है बच्चे यहाँ पर क्या हो गए, वयस्क हैं, तो आप निकाल लेंगे जो बचा, यानी कि 100 में से हम 22% को निकाल दिए तो आ गया 78%। 78% अवयस्क, यानी कि अवयस्क, यही ना बच्चे। जब 22% मेरे बच्चे जो है वयस्क हो गए तो अवयस्क कितने हो गए, 78%। समझ में आ गया ना, बहुत आसान है बेटा। देखिए यहाँ पर जो है 3 संबंधित 2 का अनुपात दिया हुआ था, कितना का, 3 संबंधित 2 का अनुपात दिया था, यानी कि 3 लड़का पे 2 लड़की वयस्क है। क्या है, वयस्क है। तो इसको हम मल्टीप्लाई 100 का कर दिए तो 300 हो गया या 200, यानी कि 3 2 500, लड़का और लड़की मिलाकर के 500। यहां पर दिया हुआ है 20% लड़के वयस्क हैं, 20%, तो लड़का 300 है, 300 का 20% निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। और लड़की की संख्या 200 है, 200 का 25% हम निकाले तो 50 हो गया। तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 110 आ गया। 110 क्या है, लड़के और लड़कियों जो वयस्क हैं उनकी संख्या है। तो टोटल संख्या 500 है। कितना है, 500। 500 पे जो है 100% है, 500 पे 100% है वयस्क। एक पर कितना हो जाएगा, तो 100/500 हमें निकालना है 110 पर। कितना पर, 110 पर। 110 पे 22%, 22% हो गए हमारे वयस्क छात्र यहाँ पे। तो अवयस्क का पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, अर्थात अवयस्क हैं। तो यह जो है 78% हो गया। चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। यह बहुत ही गंदा काम है बेटा। अपने मत का प्रयोग करना चाहिए हर प्राणी को, हर मनुष्य को। अब पता नहीं कैसे वो लोग हैं, चलिए उनकी मर्जी, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने थे बेटा, 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% वोट मिले। कितने, 100 में से पहले तो निकाल दीजिए, 8% गए ही नहीं, तो कितना आ गया, 92% लोग जो है वोट डाले। 92% में से जब ये जो है विजेता है, विजेता को मिल गया 48%, जब मिल गया तो हारने वाले को, उप विजेता को कितना मिलेगा बेटा, 44%। 8 4 12, 4 4 8 1 9, ठीक, इतना आ गया। इनका अंतर कितना आ गया बेटा, 4% का अंतर। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है कि जब 4% का अंतर हो रहा है तो कितने मतों से विजयी हो रहे हैं, 1100 मतों से। 4% पे
ये 1100 मतों से विजयी घोषित हो गए। जब 1% पर होगा तो 1100/4 हो जाएगा। 100% जब इनका देखेंगे तो यही हो जाएगा बेटा 1100/4 गुणते 100। तो 2 दूना के 4, 2 पाँचे 10, 50, यानी कि यह हो गया 25, 25, 0, 0, 25 से कम 25, हाथ में 25, 27,500। कितना आ गया बेटा? 27,500 आ गया। ठीक है, देखिए बहुत आसान था। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल कितने? विजेता को कुल वोट के 48%। तो जब 100% में से 8% निकाल दिए बेटा तो 92% बचा। 92% में से 48% विजेता को मिला। तो उप विजेता को यानी हारने वाले को 44% मिला। दोनों का अंतर आ गया 4% का। जब 4% के अंतर जब है तो 1100 मतों से विजयी घोषित हो रहे हैं। तो जब 100% उसका देखेंगे तो यही आ जाएगा 27,500 टोटल वोट पड़े थे। ठीक है।